आज हम चैप्टर नंबर 23 ठोस वस्तुओं का आयतन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स है ना, इसका ये सेकंड वीडियो है। और इसमें हम पहले वीडियो में जो हमने फॉर्मूले पढ़े थे उनका यूज़ करके यहाँ पे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अगर हम देखें हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है ना, जो क्या है, एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई तथा ऊंचाई 20 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है। यानी इसकी लेंथ जो है वो कितनी है, 20 है, ब्रेथ कितनी है, 12 है, और हाइट कितनी है, 9 सेंटीमीटर। इसका आयतन, संपूर्ण पृष्ठ तथा विकर्ण ज्ञात कीजिए। तीनों चीज़ें हमको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम फाइंड करते हैं क्या, आयतन, है ना। तो हमने फॉर्मूला लगाया क्या, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, है ना। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला क्या रहता है, L मल्टीप्लाई B मल्टीप्लाई H, है ना। यानी L कितना, यानी हमारा 20 है L, ब्रेथ कितना है, 12 है, और हाइट कितना है, 9 है। सबको कर लो क्या, मल्टीप्लाई। 12 टू जा कितना होगा 24, और 1 0 साथ में, और इधर क्या है 9। अब 9 का मल्टीप्लाई कर दो तो ये 0 इधर हो गया, 9 0 0, 9 4 जा 36, 6 आ गया, और 3 आ गया कैरी में, 9 2 जा 18, और 3 कितना हो गया 21। यानी 2160 सेंटीमीटर क्यूब जो है वो हमारा क्या आ जाएगा, वॉल्यूम आ जाएगा। अब हम फाइंड करते हैं क्या, अब हमको निकालना है संपूर्ण पृष्ठ, है ना। तो इसका लगाते हैं फॉर्मूला। तो क्या लगाया हमने, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, है ना। क्यूबॉइड फॉर्मूला क्या रहता है, 2 मल्टीप्लाई LB प्लस BH प्लस HL, ठीक है ना। सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्व करेंगे तो ये 2 एज इट इज, L कितना है 20, ब्रेथ कितना है 12, ब्रेथ कितना है 12, हाइट कितना है 9, हाइट कितना है 9, और L कितना है हमारे पास 20। सॉल्व कर लो, 2 एज इट इज है, इन दोनों को सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा 240। इन दोनों को सॉल्व करेंगे, 12 9 जा कितना हो गया 108, और 9 2 जा 18, और इधर आ गया 0। और आगे करेंगे सॉल्व, तो इनको सबको प्लस कर लो। तो 0 में 8 प्लस करेंगे 8, और 0 प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा 8 ही आ जाएगा। 8 में 0 प्लस करेंगे 0, और 4 प्लस करेंगे 12, तो 12 का आ गया 2, 1 आ गया किसमें, कैरी में, 1 2 3 4, और ये कितना हो गया 5। मल्टीप्लाई कर दो 2 से, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 टू जा कितना हो गया 16, 6 1 आ गया कैरी में, 2 टू जा 4 एंड 1 कितना हो गया 5, और 5 टू जा कितना हो गया 10। यानी 1056 सेंटीमीटर जो आ गया, इसका क्या आ जाएगा, टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा, ठीक है कि नहीं। और सेंटीमीटर आता है क्या, ये स्क्वायर आता है, ठीक है कि नहीं। इसके बाद हम चलते हैं किस पे, उसके विकर्ण पर। क्या फाइंड करना है उसको, हमको विकर्ण भी फाइंड करना है ना। तो क्या होगा, ये घन का विकर्ण, यानी डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड, है ना। तो घन का विकर्ण, घन नहीं घनाभ है, क्या है घनाभ, है ना। घनाभ का विकर्ण, तो घनाभ का विकर्ण का फॉर्मूला क्या है, घनाभ के विकर्ण का फॉर्मूला है L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर, और पूरे पे रूट, है ना। तो L स्क्वायर कितना है हमारे पास 20 स्क्वायर, B स्क्वायर कितना है 12 स्क्वायर, और H स्क्वायर कितना है यानी 9 स्क्वायर। फिर ये क्या है, सेम लगा हुआ है रूट, कर लो सॉल्व। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 20 का स्क्वायर हो जाएगा कितना 400, 12 का स्क्वायर 144, और 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49। सबको किया हमने प्लस, तो सबको प्लस किया तो क्या हो गया 9 और 4 कितना होगा 13, कितना हो गया 9 और 4 कितना हो गया 13। 9 9 जा 81 होता है, कितना होता है 81, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 1 एंड 4 हो गया 5, ठीक है। 8 और 4 हो गया 12, और ये 0, तो 12 2 1 आ गया कैरी में, इधर 4 एंड 1 5 हो गया, एंड 1 कितना हो गया 6 हो गया। अगर हम देखें 625 किसका रूट होता है, किसका स्क्वायर होता है 25 का, तो इसका रूट क्या हो जाएगा 25, ठीक है कि नहीं। तो हमारा विकर्ण की लंबाई कितनी आ जाएगी 25 सेंटीमीटर आ जाएगी, ठीक है। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, क्वेश्चन नंबर 2, एक घन की प्रत्येक भुजा 8 सेंटीमीटर लंबी है, घन का आयतन, संपूर्ण पृष्ठ तथा विकर्ण ज्ञात कीजिए। तो घन का अगर हम निकाले आयतन, किसका, घन का
आयतन, है ना। तो घन का आयतन निकलेगा a⁻3, इसका फॉर्मूला रहता है। a हमारे पास कितना है 8, 8⁻3, 3 टाइम राइट कर दो, 8 × 8 × 8। और अगर आपको 8 का क्यूब पता हो तो ये होता है 512। और अगर याद नहीं हो तो आप इनको याद कर लेना, ठीक है। तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी क्वेश्चन को सॉल्व करने में। अगला देखिए क्या है, संपूर्ण पृष्ठ घन का, है ना। तो घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल फॉर्मूला होता है 6a², है ना। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 6 × a कितना है 8 का स्क्वायर, और सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 6 × 8 × 8। तो 8 8 जा कितना हो गया 64, और कर लो सॉल्व तो कितना हो जाएगा ये, और जा 24, 2 6 6 जा 36 और 2 कितना हो गया 38, 384। इसका क्या आ गया हमारा, इसका आ गया संपूर्ण पृष्ठ, क्या आ गया संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। अब हमको निकालना है घन का विकर्ण, तो यहाँ पे निकाल लेते हैं घन का विकर्ण, है ना। घन का विकर्ण फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है √3a। घन का विकर्ण √3 एज इट इज, a की वैल्यू कितनी है 8, तो घन का विकर्ण आ गया 8√3। ये हमारा क्या है घन का विकर्ण, इसकी ये आएगा सेंटीमीटर में, ये भी आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर और सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अब चलते क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है, एक घन का विकर्ण 6/3 का, है ना। घन का विकर्ण 6/3 है, इसका आयतन तथा संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले इसका घन का विकर्ण दिया है, ठीक है, तो भुजा फाइंड कर लेते हैं। तो घन का विकर्ण फार्मूला क्या होता है √3 × भुजा, ठीक है। तो घन का विकर्ण दिया है कितना अपने को 6/3, करनी 3 ये भी है, और भुजा अपने पास नहीं है, करनी 3 से करनी 3 कट गई, तो भुजा बराबर क्या आ गया, भुजा बराबर आ गया 6 सेंटीमीटर, है ना। भुजा कितनी हो गई 6 सेंटीमीटर की हमारी भुजा हो गई। अब हमें निकालना है इसका क्या आयतन निकालना है, ठीक है। तो हमने निकाला घन का आयतन, है ना, घन का आयतन। तो घन का आयतन का फॉर्मूला रहता है a⁻3, a⁻3 यानी a हमारे पास क्या है 6, 6 की पावर 3, और अगर आप देखो तो इसको मल्टीप्लाई करके कितने टाइम लिख सकते हैं 3 टाइम, है ना। तो 6⁻3 कितना हो गया 6 × 6, और 6 × वापस से 6, और अगर 6 का क्यूब आपको याद होगा तो कितना होता है 6 का क्यूब होता है 216, है ना। कितना होता है 216 सेंटीमीटर क्यूब, इसका क्या है यूनिट है। इसके बाद अपने को निकालना है संपूर्ण पृष्ठ, है ना। तो घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल फॉर्मूला रहता है 6a², है ना। अब 6 × a कितना है अपने पास 6 से 6 का स्क्वायर, इसको वापस से सॉल्व करोगे तो वो हो जाएगा 6 × 6 × 6, और इसको तीनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 6 6 36, है ना। और 36 में 6 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा वापस से 216 सेंटीमीटर, है ना, ठीक है। तो ये हमने इनकी तीनों चीज़ें फाइंड कर ली हैं। अब हम चलते क्वेश्चन नंबर 4 पे। एक बेलनाकार टंकी की धारिता 1848 मीटर क्यूब है, इसका व्यास जो है वो 14 मीटर है, टंकी की गहराई ज्ञात कीजिए। सबसे पहले तो हमको बेलनाकार टंकी है, तो बेलनाकार मतलब टंकी कैसी होगी, टंकी हमारी ऐसी होगी सिलेंड्रिकल शेप में, है ना। ये अपना क्या होगा सिलेंडर, ठीक है कि नहीं। ये टंकी है, इसका आयतन दिया है अपने को कितना 1848 मीटर क्यूब, है ना। अब इसके अपने को यहाँ से यहाँ तक जो व्यास है वो दिया है 14 मीटर, है ना। यहाँ से यहाँ तक 14 मीटर है व्यास, तो इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी 7 मीटर। टंकी की गहराई, गहराई यानी यही ऊंचाई, है ना। तो इसकी ऊंचाई अपने को फाइंड करना है, लगा दो फॉर्मूला, लगा दे क्या, तो हमने लगा दिया फॉर्मूला। फॉर्मूला लगाया तो क्या आया फॉर्मूला भैया, फॉर्मूला आया बेलन का आयतन, है ना। बेलन का आयतन का फॉर्मूला क्या रहता है πr², h पाई की वैल्यू 22/7, r की वैल्यू कितनी है 7⁻², h वैसा का वैसा, और बेलन का आयतन दिया है कितना 1848, ठीक है।
ये वाले 7 से ये वाला स्क्वायर वाला कट जाएगा, ठीक है। इस 7 से कट कर दो, 7 1 जा 7 हो गया, 7 2 जा कितना हो गया 14, 4 बचा, 7 6 जा 42 और यहाँ पे 2 बचा, 7 4 जा 28, है ना। फिर किससे कट करें, इसको करते हैं 11 से, है ना, नहीं इससे 22 से ही कर देते, 22 1 जा 22, 22 1 जा 22 बचे कितने 4, 22 2 जा 44, तो एच की वैल्यू कितनी आ गई, एच की वैल्यू आ गई 12 सेंटीमीटर, है ना, कितनी आ गई 12 सेंटीमीटर हमारी एच की वैल्यू आ गई। और कुछ फाइंड करना है, मतलब गहराई हमारी कितनी होगी टंकी की 12 सेंटीमीटर गहराई होगी या ऊंचाई भी सेम होगी। इसके बाद चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 पर, किस पे, क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, एक शंक्वाकार तंबू के आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तथा ऊंचाई 24 मीटर है, सेंटीमीटर नहीं मीटर है यूनिट, है ना। इसे बनाने में 1.25 मीटर चौड़ा कितना कपड़ा लगेगा, ठीक है कर लेते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है। जी हाँ, तो शंक्वाकार तंबू है, तो ये हमने क्या बना लिया, शंकु के आकार का तंबू बना लिया, ठीक है कि नहीं। अब तंबू है मतलब यहाँ पर ये जो सरफेस है ना, इस पर क्या है, इसी पर तंबू लपेटा होगा, यहाँ तो क्या होगा ब्लैंक होगा, है ना, यहाँ पर थोड़ा ना तंबू लगेगा। तो यहाँ पर अगर तंबू नहीं लग रहा तो अपने को कौन सा फार्मूला लगाना पड़ेगा, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, किसका, शंकु के, है ना, शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, क्या होता है पाई आर एल, है ना, क्या होता है पाई आर एल। अब अगर आधार की त्रिज्या अपने को दी है, आधार की त्रिज्या कितनी दी है 7 सेंटीमीटर और ऊंचाई कितनी दी है, ऊंचाई दी है 24 सेंटीमीटर 24 मीटर, है ना, और ये हुई कितने 7 मीटर। तो अपने को ये एल फाइंड करना है, तो एल हमारे पास नहीं है तो सबसे पहले एल फाइंड कर लेते हैं। तो एल फाइंड करने का फॉर्मूला क्या, एल स्क्वायर बराबर क्या होता है, एल बराबर होता है आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, आर स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर, एच स्क्वायर यानी 24 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49, 24 का हो जाएगा 576, आपको स्क्वायर याद होनी चाहिए, ठीक है। प्लस करेंगे कितना हो जाएगा 625, है ना। इसको और आगे सॉल्व करोगे तो ये किसका स्क्वायर है 25 का, तो इसका 625 का रूट आ जाएगा 25 सेंटीमीटर, एल की वैल्यू आ गई, है ना। अब हमारे पास सारी चीज़ें हैं, रख दो वैल्यू, ये हो गया 22/7, आर की वैल्यू कितनी है 7 और एल की वैल्यू कितनी है 25, ये वाले 7 से 7 कट गया, दोनों का मल्टीप्लाई कर लो, 22 मल्टीप्लाई 25, 25 टू जा 50, 0 5 आ गया कैरी में, 25 टू जा वापस से कितना 15 और 5 कितना हो गया 55, यानी 550 जो है वो क्या है इसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल है, मतलब इतना अपने को क्या है क्षेत्रफल का कपड़ा लगेगा, ठीक है। अब हमारे पास क्या होना चाहिए, कपड़ा होना चाहिए भैया, तो कपड़ा होना चाहिए, तो कपड़े की लंबाई अपने को बताना है, ठीक है कि नहीं। तो जितना क्षेत्रफल रहेगा इतना ही क्षेत्रफल का कपड़ा लगेगा, तो कपड़े का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई, क्योंकि जो हम कपड़े का कपड़ा लेते हैं, है ना, जो हमारा कपड़ा होता है वो रेक्टेंगुलर शेप में होता है, किस में होता है आयताकार शेप में होता है, तो लंबाई गुना चौड़ाई उसका क्या हो जाएगा क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला। लंबाई अपने पास है क्या, नहीं है, लेकिन चौड़ाई अपने पास कितनी है 1.25, है ना, और ये क्या है 550, इसको हटा दिया हमने तो अपॉन में क्या लग गया 100 लग गया। 25 से कट करोगे तो कितने टाइम में हो जाएगा 5 टाइम में, ये कितने टाइम में हो जाएगा 4 टाइम में। ये वाले 5 से कट कर दो, 5 1 जा 5 और ये कितने टाइम कट जाएगा 5 1 जा 5, 5 1 जा 5 और आ गया 0। अब देखो लंबा इधर है, ये अपॉन में है, 110 में इधर आके किस में हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे 440 आ जाएगी, इसकी क्या आ जाएगी लंबाई आ जाएगी, ठीक है कि नहीं। यही हमारा क्या है अभिष्ट आंसर है, ठीक है कि नहीं। रिक्वायर्ड आंसर क्या है 440 मीटर। चलिए क्वेश्चन आ गया हमारा, क्वेश्चन नंबर क्या है 6। एक गोले की त्रिज्या है 10.5 सेंटीमीटर, इसका आयतन तथा इसका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले अपने को निकालना है गोले का आयतन, तो गोले का
आयतन। फॉर्मूला क्या रहता है, 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 तो ऐसे इट इज, पाई की वैल्यू 22/7, आर की पावर 3, आर अपने पास कितना है 1.5, पॉइंट हटा दो तो ये होगा 1 टाइम, पावर 3 है तो 3 टाइम करना पड़ेगा, तो 10.5 वापस से ये पॉइंट हट गया, इधर भी पॉइंट हट गया, और क्या हो जाएगा 105, और पॉइंट में क्या आ गया 10। ठीक है, अब इसको क्या कर दो, कर लो कट, जितना कट हो रहा है, तो 5 से इसको क्या, तो 5 2 जा 10, 5 2 जा 10 और 5 1 जा 5, ये भी 2 टाइम, ये कितने टाइम में 21 टाइम में, ये भी 2 टाइम में, ये कितने टाइम में 21 टाइम में। ये वाले 4 से ये 4 कट गया। ठीक है, और 3 से कट करेंगे, 3 1 जा 3, 3 7 जा 21, 7 से 7 भी कट गया। अब क्या बचा हमारे पास, ये वाला 2 बचा, 2 1 जा 2, 2 11 जा 22, क्या क्या बचा 11 मल्टीप्लाई 21 मल्टीप्लाई 21, कर लो 11 तो ठीक है, 21 में 21 का मल्टीप्लाई कर रहे तो कितना हो गया 441। ठीक है, और इसको सॉल्व किया तो 11 1 जा 11, 1 आ गया कैरी में, 11 4 जा 44, 45 5 आ गया, 4 आ गया किसमें कैरी में, 11 4 जा 44 और 4 हो गया कितना 48, तो इसका आयतन आ गया सेंटीमीटर क्यूब, 4851 सेंटीमीटर क्यूब। अब इसका क्या निकालना है, संपूर्ण पृष्ठ निकालना है, तो संपूर्ण पृष्ठ का फॉर्मूला क्या रहता है, गोले का संपूर्ण पृष्ठ है ना, तो गोले का संपूर्ण पृष्ठ का फॉर्मूला रहता है 4 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर। ठीक है, 4 तो एज से पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू वही 105/10, वापस से 105/10, इसको करो 2 टाइम, ये कर हो जाएगा 21 टाइम, इसको वापस से 2 टाइम इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा 21 टाइम। ये वाले 4 से ये वाला 4 कट गया, 7 से इसको करोगे तो 7 3 जा 21, तो हमारे पास क्या बचा 22 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 21, और कर लो उसका मल्टीप्लाई है ना, तो पहले इनका कर लेते हैं ना, तो 21 2 जा कितना 42, 2 4 आ गया कैरी में, 21 2 जा 42 और 4 हो गया 46, मल्टीप्लाई में है क्या 3, और कर लो 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 1 आ गया कैरी में, 4 3 जा 12 एंड 1 13 सेंटीमीटर। ये क्या है 3 2 जा 6 है ना, 3 2 जा 6 और 6 3 जा 18, 8 1 आ गया कैरी में, 4 3 जा 12 एंड 1 13, 1386 सेंटीमीटर आएगा है ना। एक शंकु तथा एक गोले की त्रिज्या क्या है बराबर है तथा इसका आयतन भी बराबर है। गोले का व्यास, शंकु की ऊंचाई का आयतन ज्ञात कीजिए। ये है भैया क्या अपने गोले का आयतन, और ये क्या है शंकु का आयतन, शंकु का आयतन। गोले का आयतन क्या है 4/3 पाई आर क्यूब, और ये होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। आर दोनों की बराबर है, ठीक है, तो दोनों को आर से रिप्रेजेंट किया, आर की घात 2 से ये वाली घात 3 कट गई है ना, एक आर बच गया अपना, ये वाले पाई से ये पाई कट गया, ये वाले बट्टे वाले 3 से बट्टे वाला 3 कट गया, क्या बचा इधर बचा 4r और इधर क्या बचा h। अब अपने को त्रिज्या दी है, इसको बनाना पड़ेगा व्यास, तो व्यास बनाने के लिए अपने क्या करना पड़ेगा 2 का गुना, इधर भी कर दो 2 का गुना, ये वाले 2 से चलो ठीक है कर देते हैं, 8r हो गया, ये कितना हो गया 8r, और ये कितना हो गया 2h। अपने से पूछा है गोले का व्यास और शंकु की ऊंचाई, तो गोले का व्यास आएगा ऊपर, तो r इधर पे है, h आ गया इधर नीचे, 2 ऑलरेडी इधर है, अपॉन में क्या आ गया 8 आ गया, ठीक है। अब क्या करेंगे भैया, कट कर दो 1/4, तो क्या है ये है अपना r/h है ना। अब अपने क्या करना है, इसको अगर बनाना है व्यास तो इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इधर भी क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 अपॉन में क्या है 8, कट कर दो
ये इससे कट हो जाएगा कितने टाइम में, 4 टाइम में, और ये कट हो जाएगा वापस से कितने टाइम में, 2 टाइम में, है ना। तो 2r/h क्या निकलेगा, 2r/h आ जाएगा 1/2, यानी 1:2। ये जो है वो क्या है हमारा आंसर है, ठीक है।